नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 7 का दिन नंबर 7 ही हमारा होगा। हमारा जो अध्याय है अध्याय औसत हमारा चल रहा है चैप्टर। उसमें हम आज क्वेश्चन लगाएंगे जो सभी आपके सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड, उनके PYQ प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। और ये वीडियो हमारा जो लेक्चर टोटल लेक्चर है ये 51वां हमारा लेक्चर है इस मैथ्स का, और अध्याय नंबर 7 का ये 7वां लेक्चर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, जहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से हम इस बुक के और PYQ के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं पढ़ देता हूँ। 100 तक की सभी विषम संख्याओं, विषम का मतलब ओड नंबर्स, सभी विषम संख्याओं का हमें औसत बताना। विषम संख्या 1, 3, 5, 2 से नहीं कटती, वे सभी विषम संख्या है। ऐसे करते हम, और 100 से पहले विषम संख्या हमारी 99। औसत निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। अब अगर हम देखें 100 तक कितनी सम है और कितनी विषम है। 100 तक हमारी जो टोटल संख्या होती है सम और विषम, वे 50 सम होती है और 50 ही विषम होती है। अगर हम इसका योग निकाल लें तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या, तो उससे तो आएगा हमारा योग निकल के। पर लेकिन हमें औसत पूछा तो हम क्या करेंगे इस सवाल को बढ़ाने के लिए सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या हम जोड़ लेंगे। यानी कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या हम जोड़ के, कितनी संख्या हमने जोड़ी? केवल पहली और आखिरी, तो 2 संख्या जोड़ी, तो पहले आखिरी का योग करके उनका हाफ कर देंगे तो हमारा औसत बन जाएगा। पहली और आखिरी संख्या का योग 100 है, 100 का आधा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने केवल 2 ही संख्या जोड़ी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50, जो कि पहली हमारी ऑप्शन में नहीं है ना दूसरी में, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारा राइट ऑप्शन दिया। अगर यहाँ सम पूछता, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा, अगर सम पूछता तो हम कैसे बनाते हैं उसको? 2, 4, 6 प्लस प्लस और 100 हमारी अपना में सम संख्या है। तो हम पहली संख्या सम 2 है, आखिरी सम संख्या 100 तक 100 ही है खुद में। 2 प्लस 100 और बटे 2, यानी कि 102 का आधा करना था हमको। 102 का आधा हमारा हो जाएगा 51। अगर सम में पूछता तो हमारा आंसर होता 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है? 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत हमें निकालना है। तो देखो 3 के प्रथम 9 गुणजों मतलब 3, 6, 9, ऐसे करते करते हम 9 गुणज का मतलब 9 × 27, यानी कि हमें 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताना। तो करने का सेम तरीका वही, पहली और अंतिम संख्या जोड़ो, उसका आधा कर दो। पहली और अंतिम संख्या हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 27 है। कि 9 गुणज बताने हैं किसके? 3 के। तो 3 में 9 की गुणा कर लीजिए आप, आपको पता लग गया कि अंतिम गुणज 3 का क्या होगा? 27 होगा। तो 3 + 27, इन दोनों का जोड़ बटे 2। 2 क्यों कर रहे हैं हम बार? क्योंकि हम केवल 2 ही संख्या जोड़ रहे हैं, पहले और अंतिम। तो योग बटे जितनी संख्या जोड़ी उनसे भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में 15 हमारा रखा है। अगर ये कहता, एक्स्ट्रा तौर पे मैं बता रहा, अगर ये कहता है बताइए 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए, 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए, तो हम क्या करते? 7 दूनी 14, 7 या 21, और 15 तक पूछा 7 के प्रथम 15 गुणजों का, तो 7 में गुणा करते 15 की, 15 सत्ते 105, यानी कि हमें 7 से लेकर 105 तक का जो भी 14 7 से कटने वाली संख्या उनका औसत निकालना। तो पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या हम करेंगे। पहले और अंतिम संख्या का जोड़ हमारा जो आएगा उसको हम हाफ कर देंगे। 105 और 7 का हाफ हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 112 का हाफ हो जाएगा 56। कोई भी संख्या किसी भी पाड़े का गुणज पूछे, जहाँ तक पूछे वहाँ तक के हम संख्या पहले और अंतिम जोड़ के आप आंसर बना लोगे। इसी प्रकार कोई क्वेश्चन और भी अगर आपका आता है 10 के पहले 15 गुणजों का, 10, 20, 30, 10 की 15 में गुणा करेंगे 150, 10 और 150 जोड़ के 160, 160 का आधा 80। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है।
प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब हमारी प्राइम नंबर का औसत बताना हमें। तो पहले अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, 2 होती है, अगली 3, फिर 5, उसके बाद 7 और जी 11। ये प्रथम हमारे पास 5 अभाज्य संख्या है। इनका जोड़ करेंगे तो इनका जोड़ जो टोटल आएगा 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 28, योग 28 है। कैक का योग 28 है, 5 का 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, बच गए 3, लगा पॉइंट, हो गए 30, 5 छंग 30। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत हो जाएगा 5.6। 5.6 कौन सी ऑप्शन में हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 से 7 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि हमें क्या निकालना है भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर। इसका औसत बताना, योग नहीं औसत बताना। तो पहले हम क्या करेंगे, औसत निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, औसत जब निकलता है जब योग बटे हमारे पास क्या होता है, जो भी संख्या उनका योग बटे संख्या, जब हम बताते हैं कि औसत हमारा क्या आएगा। तो देखिए जी, योग निकालने के लिए, वर्गों का योग निकालने के पास हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अगर वर्गों का योग निकालना तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो n का मान हमारा जहां तक हमें निकालना है 7 तक निकालना है, तो 7 प्लस 7 तक अगली संख्या 8, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ा के 15, 8 7 15 बटे क्या 7 गुना 8 गुना 15 बटे 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 2 तक 8 का 8 कुछ 4, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 पंजे 140, 140 हमारा योग है प्रथम 7 संख्या के वर्गों का योग। 140 को भाग करेंगे हम किससे, 7 से, 7 दूनी 14। तो यानी कहने का मीन्स ये हुआ मेरा कि जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मेरा 20। 20 कौन से ऑप्शन में, दूसरी ऑप्शन में मेरा आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 7 तक की सभी संख्या के वर्गों का योग। तो इसे बनाने के लिए पहले आप वर्गों का योग निकाल ले, उसके बाद औसत निकालने के लिए जितनी संख्या का योग है उससे भाग करके हम आंसर को बना लेते हैं। इसका औसत का डायरेक्टली फॉर्मूला भी हमारे पास बन सकता है अगर हम इसे औसत निकालने पर, लेकिन थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन बने। ये हमारे पास वर्गों का योग का सीधा सा फार्मूला है, ये हमारे याद भी रह जाता है। तो सीधा सीधा इसका योग निकाल के जितनी संख्या का योग निकाल ले उनसे हम भाग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। बड़ी संख्या बताइए। देखो 4 क्रमागत सम संख्या का औसत का मतलब होता है बीच, यानी कि बीच है वो 27। तो क्या करेंगे सवाल को बनाने के लिए, 2 से पहले सम ले लेंगे, 2 से बाद में। 27 से पहले 2 सम संख्या 26 और 24, 27 से बाद में 2 सम संख्या 28 और जी 30। तो आपको पूछी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारे पास 30 है, छोटी पूछता 24, तो 30 है, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में के आंसर हमारा जो सबसे बड़ी संख्या पूछी उसके लिए। अगर वैसे निकालते हो फिर हम कैसे निकालते क्रमागत सम संख्या x प्लस 2, x प्लस 4 और जी x प्लस 6, ऐसे माने बनती है क्रमागत 4 सम संख्याएं। क्यों, सम संख्या या विषम संख्या दो दो के अंतर पर हमारी चलती है। फिर बराबर करते भाई हम क्या 27 और गुणा क्या करते 4 करते, कि औसत है तो योग काटने के लिए जितनी संख्या का औसत है उनकी गुणा करा दो। 27 चौका 108। अब x कितने बार जुड़ा, 1 2 3 4 बार जुड़ा, 4x हो जाएगा। 4x प्लस 2 4 6 6 12 बराबर किसके 108 के। 108 में से 12 घटाएंगे इधर जाके, तो ये बच जाएगा 96। 96 को 4 भाग करेगा, x का मान आ जाएगा 24 होगा हमारा x का मान।
अब मुझे पहली संख्या पूछेगा तो 24 होगी। अब मैं पूछी बड़ी, तो इसमें मैं 24 में 6 जोड़ के बताऊंगा सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या है। यहाँ पे 24 प्लस 6 30। तो ऐसे नहीं बनाना, मैं बेसिक से नहीं बनाना, जो मैंने ऊपर बता, जो मेरा औसत दे रखा है उसे बीच में रख लो और उससे दो पहले सम देखो, दो बाद में देखो, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐसी है। 7 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत का मतलब यानी कि न सम न विषम, बस लगातार संख्या, उनका औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या। तो 33 बीच में रखो। 7 का तो एक संख्या तो ये होगी, और 3 इससे पहले और 3 इससे बाद में, तो 3 और 3 4 एक साथ। तो इससे पहले लगातार संख्या 32, 31 और 30। 32 से 33 से बाद में 34, 35 और 36। अब बड़ी पूछी तो बड़ी हमारी हो जाएगी 36। 36 कौन से ऑप्शन में? हमारी चौथे ऑप्शन में। सम के और विषम के लिए जो औसत होता है वो काउंट नहीं होता। लगातार के लिए जो बीच में संख्या रखी रहती है लगातार में, वो काउंट होता है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपका काउंट नहीं किया, दो पहले लिए दो बाद में 4 बनेगी। सम में भी हम ऐसे करते, विषम में भी ऐसे करेंगे, पर लेकिन लगातार में जो उस बीच का औसत है वो काउंट होगा। यहाँ पे 7 संख्या दी तो 3 पहले 3 बाद में और एक बीच वाली, तो टोटल मिलकर 7 संख्या बनेगी। ऐसे इन क्वेश्चनों को बना लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हमारे होते हैं। 5 क्रमागत यानी कि लगातार संख्या का औसत n है। अगली दो संख्या भी सम्मिलित करी जाने पर औसत में 1.5 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, 1 की वृद्धि, कोई अंतर नहीं। तो देखिए हम सवाल को कैसे बनाएंगे। 5 क्रमागत ले लीजिए, जैसे आपने ले ली 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या है। अगर इनका हम औसत देखा है, औसत कतलन का बीच, तो बीच इसका क्या है हमारा 3। अगर इनका औसत देखा जोड़ के भी करेंगे तो फिर भी हमारा 3 ही होगा। कैसे होगा? क्योंकि इनका जोड़ 15 है। 15 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 5। 5 या 15, 3 सॉरी। अगली दो संख्या भी इंक्लूड कर लेने में, अगर 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 7, यानी कि दो संख्या और ऐड कर लेते हैं हम, तो हमारे पास जोड़ आ जाएगा फिर 28। 28 को भाग करेंगे हम किससे? भाई दो संख्या को बढ़ा ली 5 में, यानी कि 7 होगी। 7 चौक 28, फिर हमारा औसत होगा 4। तो यानी कि 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। अगर हम दो संख्या के लिए बढ़ाते हैं तो उसमें औसत में क्या प्रभाव होता है? हमारा औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दी है। क्योंकि 3 से बढ़कर हमारा क्या हो जाएगा? 4। 3 और 4 का अंतर हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर लगातार 5 संख्या के औसत n है, अगर उसमें दो संख्या और बढ़ा ली जाए तो आपका औसत, जो सपोज करो मैंने पहले ही 5 संख्या ले ली, उनका औसत 3 है, और अगली दो संख्या बढ़ाने का मतलब 6 7 बढ़ा ले, तो उनका बीच क्या हो जाएगा हमारा? 4। तो 3 और 4 का जो में बढ़ोतरी हो, कितने की बढ़ोतरी है हमारी? +1 की बढ़ोतरी। +1 की बढ़ोतरी कौन से ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन सी में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए PYQ की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैथ्स रिफाइन आप सर्च करोगे, वहाँ पे जाके आपको मैथ्स रिफाइन के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पे सब PDF नोट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट, वे सब दी जाती है।